नमनो ये सब सागुणम् एस पंचनमुकारो सब पावपनाशनु मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सर्वानिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई एक पाप की प्रवृत्ति जीव अकेला करता है, किसी पाप को दूसरों के साथ मिलकर करता है। कोई पाप ऐसा होता है कि 2, 4, 5 कितने मिलकर के साथ में करते हो। एक पाप की प्रवृत्ति में रस रुचि कितने जीवों को कैसी साथ में रहती है। कई जीवों के अंदर ऐसी भी संभावना बनती है कि पाप करने की प्रवृत्ति में अनेक लोग साथ में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर श्रीकांत जो है जिस पाप को ये कर रहा है और ये इसके साथ में 700 जने जुड़े। व्यक्ति एक करने वाला है पाप और 700 जने साथ में जुड़ गए। 700 साथ में मिलकर करेंगे। पाप एक ही, प्रवृत्ति एक ही, लेकिन इन 700 के बीच में ऑर्डर किसका चल रहा है। अब आज ये संख्या कितनी बड़ी हो जाए, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है एंड 137 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ होल नेशन। अब उसमें साथ में कितने लोग जुड़ते हैं साथ, बिकॉज द 137 करोड़ पॉपुलेशन, द पब्लिक, दे हैव इलेक्टेड देयर लीडर्स। अब वो अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे तो ऑल आर बाउंडेड विद दैट। सब उसके साथ बंधे हुए हैं, सबका संबंध उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक देश का इतना बड़ा सामूहिक पाप होता है। इसलिए कोई भी राजा अगर धर्मिष्ठ है, विवेकी है, 17 बार सोचेगा। युद्ध में मनुष्य ही मरने वाले। आजकल के युद्ध तो कैसे हो गए, उस जमाने में के युद्ध थे तो तीर भाला तलवार। तीर भाला तलवार में क्या था, सामने सामने, एक के सामने दूसरा, तो हिंसा भी कम होती थी। अब आज आ गए वेपन्स जो है शस्त्रों के आ गए। जस्ट लाइक द कोरोना, द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोकेमिकल वेपन्स। अब ये अलग अलग प्रकार जो बना रहे हैं, तो वो प्रकार इतने घातक होंगे कि इस बॉर्डर पर वो लड़ेंगे, मरेंगे आप यहाँ पर। अब बायोलॉजिकल बायोकेमिकल हो गए तो वो क्या है कि सीधे ही अब श्वास तो सब लेंगे,
ऑक्सीजन के बिना तो किसी को चलने वाला नहीं है, पानी तो सब पिएंगे। अब बंबई इतना बड़ा है, 2.5 करोड़ की आबादी वाला। बंबई का एरिया कितना है? ताइवान कितना है? ताइवान की आबादी 2 करोड़ 40 लाख, बंबई की आबादी 2 करोड़ 40 लाख। अब एरिया देखो तो बंबई तो कितना हो, एक स्टेट का भी एक शहर है, और वो एक पूरा नेशन, एक कंट्री है। अब इतना बड़ा फर्क है, लेकिन कल आकर के बंबई को वाटर सप्लाई जहां से हो रही है, कल वहीं जाकर कोई बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल वेपन डाल दे तो पानी सबको पीना। अब वो पानी आएगा तो वैसे बीमारियां बढ़ेगी, लोग मरने लगेंगे। जो करने वाला है, जिसकी सोच है उसके पीछे, वो व्यक्ति इतने 2.5 करोड़ लोगों को मारने के पाप का भागीदार बने, जिम्मेदारी उसकी। इतने सब जीवों की हिंसा का दोष किसको लगे? हम कहते हैं जंगल के अंदर शेर है, अब शेर हिंसक प्राणी है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा ही करता है, उसको पाप तो लगना है, लेकिन वो अपने पेट के लिए एक ही जीव को मारे। एक दिन में एक जीव को, एक उसका पेट है तो एक पेट के लिए वो एक दिन में एक जीव को मारने के बाद दूसरे को नहीं मारने जाए। अब इंसान का पाप कितना बड़ा? सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान, पशु ज्यादा पाप करता है कि मनुष्य ज्यादा पाप? पशु पूरी जिंदगी भी कर ले, पशु अपने आयुष्य काल की पूरी जिंदगी तक भी हिंसा कर ले, तो भी मनुष्य की हिंसक वृत्ति से पशु की हिंसा का प्रमाण कम है। और इसलिए पशु की गति जहां तक हो, उससे आगे मनुष्य की गति है ख्याल में। तो सिंह मरेगा तो मैक्सिमम 4थी नरक तक, मनुष्य मरेगा तो 7वीं नरक तक, और 4थी नरक में 10 सागरों का आयुष्य। तो उसका पाप जो है, एक सिंह का पाप कितना हुआ, वो 10 सागरों तक के हिसाब में पूरा करें। मनुष्य की पाप वृत्ति कितनी हुई? अब वो इतनी वृत्ति, इतनी बड़ी भारी वृत्ति हुई कि जिसके कारण उसको 33 सागरों तक के हिंसा का पाप। महावीर स्वामी का जीवन देखो। महावीर स्वामी 21वें जन्म के अंदर आप जो है 20वें जन्म के अंदर सिंह बने, 18वें जन्म के अंदर त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। सिंह बन करके पाप करता है, वो मर के 4थी नरक में जाता है। 18वें भाव में त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, तब उन्होंने जो है सिंह को फाड़ के मारा, शैया पालक कान में शिशु डाल करके मारा, और वो मर के 7वीं नरक में। अब सिंह का पाप तो पूरी जिंदगी का है, सिंह तो घास खाने वाला नहीं है, उसकी पाप की प्रवृत्ति, हिंसक वृत्ति पूरी आयुष्य भर चलने वाली, और वो मर के 4थी नरक में जाए। और ये 18वें भाव में त्रिपृष्ठ वासुदेव मर के ये जो भी पाप करे, जितना भी करे, जो भी करे, तो वो मर करके 7वीं नरक में जाए। तो प्रमाण किसका बड़ा? एक आप खुद कर रहे हो, लेकिन दूसरे को कहकर करा नहीं रहे हो। एक आप खुद कर रहे हो, दूसरे को कह करके कराते जा रहे हो, तो ये भी आपकी प्रवृत्ति है। अब आपके साथ में तीनों प्रकार जुड़े हैं, एक करने का, स्वयं का, दूसरा कराने का, और तीसरा जो है अनुमोदन का। अब ये आप देखो तो तीनों तरीके से हम भागीदार बनते जा रहे हैं। पाप का गुणाकार कैसे होता है? प्रवृत्ति एक बार होती है, लेकिन वृत्ति अंदर जो बनी रहती है, उस वृत्ति के कारण वही प्रवृत्ति गुणाकार में आपकी चलती रहे। तो गुणाकार जो बढ़ रहा है, वो आपके वचन प्रयोग में, भाषा प्रयोग में, विचारों के कारण, फिर अनुमोदना आदि बढ़े, उसके कारण ये बढ़ता ही जाएगा, ये नहीं घटेगा, फिर रुकेगा नहीं। बहुत जरूरी है, पाप करने के पहले 1000 बार सोच लेना है। अब ये नहीं हो तो परिणाम कल क्या आए? बात ये, अब ये परिणाम जब आएगा, जिस तरह से आएगा, तब उसकी वृत्ति में वैसे ही चलेगा। हम और किसी की बात करें ना करें, तो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत पाप अपने ऊपर कितना है, बाहर पहले जब हो रहा है, तब पहले ये ध्यान दीजिए कि जब बाहर हो रहा है तब वो पाप,
और आत्मा पर आकर के अंदर लग गया, अब वो कर्म है। अब यही कर्म आपको दूसरी बार लगा, यही कर्म तीसरी बार लगा, आपको यही कर्म चौथी बार लगा। अब वो कितनी तरीके से लगता जाएगा। पाप की प्रवृत्ति एक ही है, जीव हिंसा प्राणातिपात। अब प्राणातिपात का पाप आपने अपने जीवन में कितनी बार, मृषावाद, मृषावाद अपने आयुष्य भर में जीवन में आपने कितनी बार बोला। अदत्ता दान, चोरी आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार की। मैथुन सेवन कितनी बार, परिग्रह का प्रमाण। अब एक 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 सबका अब सबका हिसाब आप देखते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हिसाब का रहेगा, किस तरह से रहेगा। इतना प्रमाण जो बढ़ता जाए तो करेगा। निश्चित क्या है, आश्रव होगा तो बंध होगा ही, पाप होगा तो कर्म बंधेगा ही। आश्रव होता है तब पाप होता है, बंध होता है तब कर्म की संज्ञा बनती है। बोलो। आश्रव થાય એટલે પાપ થાય અને બંધાય ત્યારે કર્મ થાય। आश्रव पहली प्रक्रिया है, बंध दूसरी प्रक्रिया आगे की। तो अब आश्रव के बाद बंध जो होना है, अब जाके बंध के अंदर कर्म बनेगा। क्या लाओ, अब आश्रव हुआ और बंध नहीं हुआ, ऐसी प्रवृत्ति होनी है आपकी। कब होती है कि तुरंत आपका मिच्छामि दुक्कड़म आए। आश्रव के बाद बंद होने के अंदर समय का जो गैप है वो आपके अध्यवसायों पर आश्रित है। એટલા માટે મહાવીર સ્વામી કીધું કે નવકાર પછી બોલજો, પહેલા મિચ્છામી દુક્કડમ। जैसे ही आश्रव हो गया आप तुरंत पीछे हट जाइए, तुरंत आप जो है उसको मिच्छामि दुक्कड़म से निवारण एक बार कर लो तो सामने बंध नहीं होगा। या बंद होने के अंदर आपके मिच्छामि दुक्कड़म के भाव की असर रहेगी, उस परिणाम की, उस भाव की असर रहने से आपका बंध उस हिसाब से होगा। श्रेणिक महाराजा ने तीर छोड़ दिया, शिकार कर लिया, लेकिन अभी तक बंध नहीं हुआ था। परंतु जैसे अंग रक्षक साथ में जुड़ गए और उन्होंने प्रशंसा इतनी ज्यादा करने शुरू कर दी, अब वो बंध नहीं, बंध की धारा चली। धारा किसको कहते हैं? आपने डब्बे में से एक चम्मच तेल निकाला, वो है बंध। और डब्बा उठा करके आपने धारा बनाई तो अखंड धारा चली। आपने एक विचार बना करके विचार किया और मिच्छामि दुक्कड़म बोल करके उस विचार से आप अलग हो गए, लेकिन दूसरे में विचार बना करके उसकी चिंतन में, विचार में एक अखंड धारा बना रहे, अखंड धारा चल रही है। आप पाप करने के बाद उसकी धारा का प्रमाण देखिए। देरासરમાં ઘંટ વગાડી દો છો, એક વાર ઘંટ વાગ્યો અને તમે હજી છોડ્યું નથી ને પકડીને રાખ્યું તો કેટલી વાર, એક વખત ટન થઈને બંધ થઈ ગયો। लेकिन आपने जोर से बजा करके छोड़ दिया तो उसका रणकार चलता रहेगा। अब वो जो रणकार है बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। वैसे यहाँ पर अध्यवसाय के अंदर एक बार पाप किया और उसके बाद में जो है वो रणकार के अंदर चलता है। Once you have given the order, just shoot and sight. Your order, the words in the order, just shoot. Don't think over it. चलेगा, just shoot and sight. जैसे देखो मारो, देखता ठार करो, जो त्या ठार करो। अब उसको कुछ नहीं है। अब ये ऑर्डर जहां से राजा ने दिया है, जिसने दिया है, अब दूसरा ऑर्डर नहीं आएगा, वहां तक वो कंटिन्यू रहेगा। और वो ऑर्डर दे करके ऑर्डर देने वाला जाकर सो जाए तो, ऑर्डर देने वाला ऑर्डर दे करके जाकर सो जाए तो वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। अब सेकंड ऑर्डर, दूसरा आदेश नहीं आएगा, वहां तक उनका एक ही ऑर्डर चलता है। तो जब तक दूसरा ऑर्डर दे करके बंद नहीं कराए, वहां तक उस धारा के अंदर बंद होता है। वो धारा चल रही है तो वो धारा कर्म बंद कराते कराते गुणाकार होता है। बात ये, श्रीकांत ने ऑर्डर दे दिया, देखो मारो मारो साला कोड़िया, साला कोड़िया। अब आपको क्या देखना है उसमें? ये तो पाप हुआ, उसके साथ में उसका कर्म हो रहा है। एक कर्म इसने बनाया,
अब इसने ऑर्डर किसको दिया है? इसने ऑर्डर इन 700 लोगों को दिया है। प्रवृत्ति एक है, साधु महाराज को मार। अब उसके हिसाब से ये सब भी जो है, जैसे राजा का ऑर्डर आया सबको रिपीट करना है। ये भी बोल रहा है मारो 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 साला कोड़िया, मारो मारो साला कोड़िया। अब ये सब चलते 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 सबको एक साथ में कर्म बंद हो रहा है, सबकी एक साथ में पाप प्रवृत्ति हो रही है, सब एक शरीका कर्म बांध रहे। पाप पण एक सरखो, मन वचन काया ना योगो एक सरखा, कर्मनो બંધ બધાને એક સરખો, કર્મનો ઉદય પણ આવશે ત્યારે એ જ પ્રમાણે બધાને સરખો। એટલે આ 700 ને કોડ રોગ થયો, એ 700 ભેગા મળ્યા, એ 700 ભેગા જન્મ્યા, એ 700 જે જ્યાં જન્મ્યો હોય ત્યાં બધાને કોડ થયો। બધા ઘરવાળાએ કોડવાળાને કાઢીને જે છે કોડના જે સેન્ટર બનેલું છે ત્યાં મોકલી આપ્યા, લેપ્રોસી સેન્ટર। अब वहां पर आए 700 कोड़िया भेगा थी गया। आओ भाई हरखा, आपने बे सरखा, चलो दोनों सरीखे होकर के साथ में मिलो, रात में रहो। ये 700 इकट्ठे हुए, लेकिन मेन मालिक अभी बाकी है, मुख्य ऑर्डर देनारो जे तो ये बाकी है। अब उसने भी तो कर्म बांधे हैं, पाप तो उसी ने किया और कराया उसने। अब ये तो कहने पर करने वाले हैं, तो कर्म बंध तो सरीका हुआ। अब इनका जो योग बना है, तो अब इसमें बाकी ये है, तो ये भी आ गया। अब इसके आने के तरीका अलग हुआ। इन 700 जनों का जो अपने अपने गांव में अपनी अपनी जगह पर जन्मे और वो सब आकर इकट्ठे हुए। आपका राग भाव किसी के साथ जुड़ा है, वही व्यक्ति आपके पास आएगा, मिलने आएगा, तब आपको राजी आनंद होगा, आपने तमने पसंद पड़શે। केम? पूर्व जन्म की मेमोरी वेवलेंथ तो उसके साथ बंधे हुए जुड़े हुए हैं। એટલે તમારો રતિ અરીતિ ભાવ, ગમો અણગો ભાવ, ગમો અણગમો, એકને જોઈને તમને ગમો થાય, બીજાને જોઈને અણગમો થાય, એકને જોઈને તમે સ્માઈલ આપો ને બીજાને કોઈને મોઢું બગાડો, तो ये आपके राग द्वेष है, हर किसी के साथ जुड़े हुए। संसार तो राग द्वेष નો જ છે, સંસારમાં તો રાગ દ્વેષ વગરનું કઈ છે જ નહીં, चाले एम ज नहीं। तो अब आप कैसे करोगे सर? अब जिसके साथ ये कर्म बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अब इसका जो भी पूर्व जन्म का पुण्य जितना भी जैसे भी किया था, पुण्य उदय में आया, राजघराने में राजकुल में जन्मा है, सब बात ठीक है। लेकिन युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर पिता राजा मारे गए, अब कोई नहीं बचा है, माँ बची है, माँ ने बालक को उठाया। अब ये बेचारा 2-4 बरस का है श्रीपान। रात के अंधेरे में 12 बजे राजमहल के पिछले दरवाजे से माँ उसको लेकर के अपने साड़ी के पल्लू में ढक करके उसको लेकर भाग रही। बस एक ही है कि भाई वंश बच जाए, एक वंश नो छेल्लो जे छे आ बालक छे, एक बालक बची जाए तो अंश तो एनामां राजानो छे। એટલે ફરી પાછો ભવિષ્યની અંદર રાજા તરીકેનો રાજ ખમીર જે છે એ એનામાંથી જાગી જશે। એટલે રાણી કહે છે કોઈ પણ હિસાબે બાળકને બચાવો। अब आज तो बालक 2-4 साल का है, आज क्या करेगा बेचारा? इसलिए माँ उठा करके रात के अंधेरे में भागी। अब जाए तो कितनी जाए, दौड़े तो कितनी दौड़े, रात थी, अंधेरा था, इसलिए चोरी छिपी से जैसे जैसे जो है जंगल में घाटियों में से निकली। अब हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, स्त्री है तो रो करके भी नहीं चलेगा, अभी रो करके चलो तो बालक का क्या होगा, तो हिम्मत रखी। अब रानी है, कभी राज दरबार में जो है उसने जमीन पर पैर नहीं रखा और आज उसको जंगल में भागने की दौड़ी है, बारी आई। अब पैर में कांटे लगे, कांच लगे, रात भर दौड़े, बालक को संभाले, खुद थके, रोए, पैर दुखे, कुछ भी होवे, अब बालक का जीवन बचाना है, दूसरी बात नहीं। कब तक दौड़ी? रात के 12 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक दौड़ी। सूर्योदय तक दौड़ी तो उसने सोचा कोई गांव मिल जाए, किधर कोई मिल जाए, किधर कोई मिल जाए, किसी के बीच में बालक को छिपा दो। अब बालक तो बालक है बेचारा, 2 साल का है, तो उसको भूख लगेगी तो रोएगा। अब भूख लगेगी और रोएगा तो आवाज आ जाएगी सर,
और इधर राजा ने युद्ध करके राजा को मारने के बाद शत्रु ने जो है पहली तपास की कि घर के बच्चे को भी मारना है, छोड़ना मत किसी को बाकी मत रखना, समझे कि नहीं, सबको खत्म करना है। सैनिक लोग थक गए, इधर उधर से देखकर नहीं मिल रही है कोई। सुबह हो गई, राजा ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी जाओ, दौड़ो, चारों दिशा में घोड़े लेकर के दौड़ो, घोड़े के ऊपर दौड़ो, जाओ मार के आओ। अब रानी बेचारी करे तो क्या करे, कर्म संजोग कैसे बन गए, सिचुएशन, अब पूरी परिस्थिति कैसे निर्माण हुई। इधर सूर्योदय हो गया है, इधर धूप निकली है और इधर लोग दिखने लग गए हैं। इधर से रानी जो है सोच रही कि હવે અંધારું હતું ત્યાં સુધી તો દોડી, પણ હવે તો કે સામને ગામ દેખાય છે, सामने गांव देखाय छे तो चलो भाई चार कैसे भी करके हिम्मत से पहुंचो। और इधर जो है, इधर घोड़ेसवार सैनिक वो चारों तरफ दौड़े हुए, देखते ही पकड़ के मारो। हर मिनट का सवाल है, हर सेकंड का सवाल है। रानी ने देखा कि हाँ साहब कोई नहीं, दौड़ो, कोई नहीं, दौड़ो। और जैसे रोड क्रॉस करके सामने गांव में गई तो ये 700 जने तैयार। એમનો રોજનો નિયમ હવાર થાય એટલે મંજીરા વગાડીને દોડો, ગામ ગામ જાઓ, જે લોકો આપે તે લઈને ખાઓ। ગામમાં જઈ શકાતું નથી, ઘરોમાં જઈ શકાતું નથી, કોઈને પણ જે છે આખા શરીરમાં લોહી પરવું એટલું બધું કોડ વ્યાપેલું છે। अब क्या करना है? तो 700 जने इकट्ठे होकर के तैयार हो रहे हैं, मांगवा जवानों छे। હવે सूर्य उगी गयो छे, दिवस चढ़्यो छे, चालो भाई। इतने में दौड़ती हुई ये बेचारी आई और कमल प्रभा ने आकर के कहा गम्य एम थाय बालक ने अंतारी, आप मेरे को बीच में आने दो, जगा दो। वो लोग कह रहे हम कोड़ी है, वो लोग कह रहे हम कोड़ी है। अरे भाई તમે કોડી વાત પછી આ જો પાછળ ઘોડાઓની आवाज આવે છે, दौड़ते हुए घोड़ेसवार सैनिक आ। रानी ने कहा अभी कुछ मत बोलो, बस मैं बाद में सब कह दूंगी, अभी आप वो घोड़ेसवार आ रहे हैं उनको ना बोलना, अभी उनको भगाना पहले। इधर जैसे ही रानी बालक को लेकर के 700 के टोले के बीच में आकर बैठ गई और जैसे ही घोड़े सवार आए, इन लोगों ने, सैनिकों ने सिद्ध को, इन कोड़िया लोगों को पूछा, तुमने एक औरत को देखी है क्या? एक औरत भाग रही है, उसके हाथ में बच्चा है, उसको देखी है क्या? कोई करना सर, तरक सत्य बोलना के कोई करना। अब परिस्थिति कैसी सामने आ गई साहब, लेकिन उधर अंदर से बैठी हुई थी रानी, उसने कह दिया था कोई बोलना मत, उनको भगाना है। अब अपनी बुद्धि चलाई उन्होंने, ए कर दिया। वो लोग सैनिक लोग समझे ये सब पोस्ट रोगी है, हमको बीमारी लग जाएगी, चेप लग जाएगी, भागो 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 भागो। एक ने बोल दिया भागो तो 10 जने एकदम भाग गए, दूसरी दिशा गए। घंटे भर तक वो बेचारी रानी बैठी है। अब रात के 12 बजे से भागी हुई है, थोड़ी देर बैठी और बाद में उन लोगों, उसने, रानी ने सबको बुलाकर बैठाया। भाई को देखो, एक बात है, ये मेरी परिस्थिति है, मैं राज रानी हूँ, राजकुमार बालक है, 2 बरस की उम्र का है, अब इसको बचाना है और ये लोग देखते ही मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आपके भरोसे आपको छोड़ के जाती हूँ, माँ का जीव नहीं चलेगा मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे को देखेंगे तो जल्दी मारेंगे। मैं गांव के अंदर जाती हूँ, मैं किसी घर में रहती हूँ, मैं किसी के घर जाके झाड़ू पोता लगाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी। माजी कोई रस्तो નથી, કર્મનો ઉદય પલટાય છે ત્યારે રાણીમાંથી દાસી થવાનો વારો આવી જાય છે। अब वहां बैठ करके मैं बालक पर नजर रखूंगी, मैं आऊंगी, जाऊंगी, मिलूंगी, देखूंगी, મને પણ માનો જીવ છે રાજી તો થાય ભાઈ। लेकिन उन 700 लोगों ने कहा माजी છોકરાને કોટ થઈ જશે, અમને શું વાંધો છે, અમે તો હાચવી લેશું, પણ એને કોડ થશે। अब माँ कहती है भाई कोड थी डरू के मौत थी डरू, बे माथी શું કરું, મારી પાસે અત્યારે કોઈ નિર્ણય નથી, હું કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય બાળકને રહીને રહી શકું નહીં, કોણ લેશે બાળકને, કોણ સાચવશે, શું કરશું? હવે મારી માટે એક જ રસ્તો છે, મોતનો બચાવ, બસ મૃત્યુથી બચાવ છે। કોડ થશે ને, હું એના માટે ઝાડુ પોતા કરીને 2 પૈસા ભેગા કરીને પણ બાળક મોટો થશે ત્યારે કોડની દવા કરાવીશ, પણ એક વખત જીવતો તો રાખીશ। आप इधर देखिए, कहानी मत सुनिए, कर्म का खेल क्या है।
अब કર્મનો ખેલ એવો છે કે ન છૂટકે, એટલે પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે કર્મ તમને એ જ વિચાર કરાવે, એ બાળકને 800ની વચ્ચે મૂક્યા સિવાય છૂટકો. હવે આ 700 ને કોડ થયો છે ને એને કોડ થવો જ જોઈએ. બોલનારો, આદેશ આપનારો એ જ છે, સાલા કોડિયા, મારો મારો. હવે સાધુ મહારાજને કોડ નથી, કઈ નથી, અને બૂમો પાડીને આવી રીતે પોતે કહી રહ્યો છે, પરિણામ શું? आप पहले ये देखो, पाप करो और कर्म न बंधे, ये कैसे बनेगा? पाप करो तो कर्म बंधा, ये बात 100% नक्की થઈ गई. अब पाप से और कर्म के बीच में जितना गैप आपको समय का मिल जाता है, उसमें अगर आपके मिच्छामि दुक्कडम भाव परिणाम के अंदर जो भी कुछ नरमाश आ जाए, तो आप जो है पाप करने के बाद भी कर्म बांधने से बच सकते. अब इतना सा आपको विचार करना है, कोई विकल्प नहीं है. इसलिए रानी ने सोचा गमे तेम थाय बालकने बचाव, जीव तो राखीश तो बधा वाना सारा. मृत्यु हो गई तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है, मौत हो गई तो फिर विकल्प क्या है मेरे पास? कोई रास्ता नहीं. ये निर्णय हुआ, भले એને કોડ થશે તો ચાલશે. બધાને વિચાર આવવા જોઈએ સરખા. ક્યારે બીજો વિકલ્પ ઉભો જ ના થાય. આ છોકરાને આ લોકોની વચ્ચે મૂક્યો. હવે 2 વર્ષનો છોકરો મા વગર કેવી રીતે જીવશે? રડશે કે નહીં રડે? ખાવા પીવાનું આવશે કે નહીં? રડશે તો આ 700 લોકો છાનો રાખવાના. રમાડી કરીને પણ આ લોકો છાનો રાખશે. માંગી કરીને જે લાવશે ને પહેલા ખવાય. વિચાર કરજો, રાજા તરીકે રાજાનું પુણ્ય શું હોય? પાણીની જગ્યાએ दूधની નદીઓ વહેતી હોય, રાજ પુण्य છે. आपको मांगना नहीं पड़े. आपके पास अड़लक इतना अमाप है कि आपको खाते हुए भी कमी ना पड़े. ये पुण्य प्रकृति है. लेकिन अब आज दिन कैसे आ गए, अब मांग मांग करके मुश्किल से खाना पड़े. अब जब बालक को भूख लगे तब रोने लगे तो ये मांगने लगे. अब बालक के नाम पर मांगो भाई. આપો ગમે તે આપો. લોકોને કહેવાનું કે આપો. બીજા 4 જણા નહીં ખાય પણ થોડું એને તો ખવડાવો. એટલે એકબીજાના હાથનો કોડનો ચેપ તો લાગતો ગયો. કોડનો ચેપ લાગતો ગયો એટલે બાળકને કોડ થતા વાર ના લાગે. अब 700 और 1, ये राजा और 701 जो है, ये सब मिल करके कोढ़िया. अब कोढ़ी के रूप में कितने वर्षों तक चले? આ છોકરો 2 વર્ષનો હતો ત્યારથી લઈને છેક 18 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી 16 વર્ષ સુધી આ લોકોએ 700 જણાએ સાચવ્યો. अब आप सोच लो 16 वर्ष तक जो है, 16 वर्ष तक कोड होगा कि नहीं होगा? होना स्वाभाविक है, संभव है. હવે એનું ગણિત અહીંયા કરો કે એ શ્રીકાંતને ये साला कोड़िया मारो मारो इतने शब्द बोलने में टाइम कितना लगा? घड़ी में देखो तो कितना टाइम शब्द बोलना. अब शब्द को देखो आप बोलने में, घड़ी में देख करके भी बोलो तो हमेशा ध्यान रखो पाप करने में समय कितना लगता है और कर्म बांधने में समय कितना है. ये लोग आजकल रेप कर रहे हैं, होता है, पाप की प्रवृत्ति है, उसमें क्या कितनी देर लगने वाली है, कितना सुख मिलने वाला है, और सामने मारकर पंचेंद्रिय जीव की हत्या करके कर्म जो बंधेगा उसका हिसाब क्या? अब क्षणिक है पाप, क्षणिक पाप में सुख बुद्धि उन्होंने बनाई और कर्म बंध इतना भारी कि अब उसको नरक की दुर्गति की सजा भी होवे तो भी कम पड़ेगी, नरक की सजा भी कम पड़ेगी. आपने घणी वखत कहीए छे महावीर स्वामी 18માં ભવ પછી પાપ કરીને 19માં ભવે 7મી નરકમાં જઈને આવ્યા. 21માં ભવે બીજી વખત નરકમાં ગયા એટલે ચોથી નરકમાં ગયા. 2 વખત નરકમાં ગયા છતાં એમના પાપોનો હિસાબ પૂરો ન થયો. પાછા આવ્યા પછી છેક 27માં ભવે પણ હજી એમના કર્મના ઉદયનું દુઃખ તો દેખાઈ જ રહ્યું છે. कर्म का उदय जो आ रहा है वो दुख तो सामने दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? 2 बार नरक में जाने के बाद भी आपके सब कर्म के हिसाब पूरे नहीं हुए. अभी भी पाप चल रहा है, अभी भी कर्म है. तो कर्म એટલા લાંબા ગાળાનું કેમ? तो कि उत्कृष्ट बंध स्थिति के अंदर आप देखोगे कोड़ा कोड़ी सागरों का है.
क्या है? ज्ञानावर्ण्य कर्म, अंतराय कर्म 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और काल चक्र है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। आखो काल चक्र बीते, एक काल चक्र में जीवना भवो કેટલા થાય, અંતે છતાં 33 કોડા કોડી સાગરો પમનું તો જ્ઞાનાવર્ણ્ય દર્શનાવર્ણ્યને અંતરાય કર્મ, વેદનીય કર્મ। હવે આ આટલા લાંબા ગાળા સુધી ચાલનારા છે ને પછી આયુ મોહનીય કર્મ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ, નામ ગોત્ર તો 20 કોડા કોડી સાગરો પમના છે, પરંતુ મોહનીય कर्म तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम तक का इतना लंबा है। तो उतने लंबे सामने काल चक्र कितने बीत जाएंगे? 70 कोड़ा कोड़ी ले 20 कोड़ा कोड़ी ना 3 थाय तो 60 थया, 60 थया। लेकिन इसके अंदर 3 तो जो है इधर की अवसर्पिणी होती, उत्सर्पिणी हो गई। अब 6 उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी के बाद एक और अवसर्पिणी, तब जाकर 70 होगा। अब इतर 70 कोड़ा कोड़ी सागरों में जीव के भाव कितने हो? इतने भावों के बाद भी वो कर्म आपके स्टॉक में पड़ा है, सत्ता में पड़ा है। और सबसे छोटा आयुष्य, सबसे छोटा आयुष्य, आयुष्य के अंदर कोड़ा कोड़ी नहीं लगता है, तो खाली 33 सागरों पर। अब इतना छोटा आयुष्य का काल है, इतने काल के अंदर जीव कर्म बांधे और कर्म का हिसाब लेकर के चले। अब आप कल्पना कर लो, श्रीकांत के भव से वो श्रीपाल के भव में आया, पाप किया था श्रीकांत के भव में, कर्म का फल भोग रहा है श्रीपाल के। घणी वखत आपने लागे छे आ भवनी तो मारी कोई गलती नहीं, आ भव में तो मैं एवं कई खोटू कर्यु नहीं, आ भव में तो मैं एवं कई ऊंधू चतु के पाप कर्यु नहीं, तो पछी मने केम आटलू दुख, तो पछी मने केम आटलू दुख। अने ए वखते बीजा बधानी सरखामणी करीए छे, साहेब आ जो ने आ तो पाप करे छे ने सुखी छे, आ जो ने आ तो पाप करे छे ने सुखी छे। आप उनका वर्तमान काल देख रहे हो, अपना भूतकाल देख करके चल रहे हो। अब हमने कितने कर लिए, कैसे कर लिए, हम अपने हिसाब से। और इधर आप इन जीवों को देखो, आज वो कर रहे हैं, आज वो पूर्व के पुण्य के उदय में है और कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, उनको ख्याल नहीं आ रहा। भूतकाल के पूर्व के पुण्य के उदय में सुख संपन्न है, इसलिए आज नया पाप कर रहे हैं साथ। लेकिन उनको ये ख्याल नहीं है कि ये किया हुआ पाप कर्म को बंधा करके स्टॉक में जाकर के अंदर पड़ा रहेगा, तब जाकर के कालांतर में उदय में आएगा। अब ये उनके दिमाग में बात नहीं बैठ रही है, आज परिस्थिति ये। क्या करना? अब जब उनके दिमाग में जाकर के ये बात ही नहीं बैठ रही है, आज का किया हुआ पाप किस जन्म में आपको कर्म के रूप में उदय में आएगा, इस भाव में जाकर के आपको कर्म का उदय भुगतना पड़ेगा, तब क्या होगा, परिस्थिति क्या होगी, ये क्यों नहीं सोच में आ रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। पाप हमेशा अल्पकालिक होता है। अब पाप अल्पकालिक है, उसको बंधने के बाद वो कालांतर में जब सामने आएगा, तब दीर्घ काल तक उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर हिसाब करने लगे कि जिस तरह से श्रीकांत ने जिन जिन पापों को किया, और ऐसे पाप करते करते वो जीव जो है कब कहाँ गया, ये श्रीकांत का भव है। अब श्रीकांत अपने जीवन में किस तरह के कैसे कैसे पाप कर रहा है, अब कल जाकर के यही श्रीकांत यहाँ पर आकर के अब ये श्रीपाल के रूप में सामने आएगा। तो यहाँ पर जिसके साथ जो कर्म बंधा, अब ये कर्म यहाँ पर इसके साथ में बंधा है, अब यही कल काल जाकर के उदय में आएगा। बांधा है, जैसा करके बांधा है, जिस तरह से बांधा है, तो अब उसको उदय में आना है तो उसी तरीके से आना है। अब ये दूसरा बांधा है, तो ये कौन सा बांधा है, ये तीसरा कौन सा बांधा, ये चौथा आपने कौन सा, कौन कौन से पाप करके कैसे कैसे कर्म आपने बांधे हैं, अब वही वापिस आपको दूसरे जन्म में साथ में लेकर के जाना, यही वापिस दूसरे कर्म आपको तीसरे भव में साथ में लेकर के जाना, फिर यही कर्म आपको फिर वापिस अन्य भव में साथ में लेकर जाना। तो कर्म तो दूसरे भव में साथ में ही आ रहे हैं, नियम तो इसका यही है। अब आएंगे तो कर्म सत्ता में रहेंगे,
अब ये सब आए, एक एक का हिसाब करो। अब यहाँ पर जो बंधे हैं वो सब कर्म। अब ये कर्म बंधे कब साहब? जब जीव ने पाप किया था, तो अब पाप के कारण ये कर्म। और इधर क्या है? इधर आपके उदय का काल। अब यहाँ उदय में आएंगे અને કેટલા कर्म બધા જ આ ભાવમાં ઉદયમાં આવી જશે। किसका कितना टाइम लिमिट है? सबका अलग अलग टाइम लिमिट देखो। कर्म उदय साथ में जरूर आएंगे, लेकिन अगर इसका उदय हो रहा है, इसका उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि एक भव बदला है। एक भव से जीव दूसरे भव में गया है। अब ये बीच का गैप कितना, और यहाँ जा करके इसका जो कर्म उदय शुरू। इधर इसका आयुष्य जितना था, अब ये आयुष्य पूरा होने के बाद श्रीपाल का आयुष्य कितने बरस का है? 900 बरस का श्रीपाल का आयुष्य। તમે આ पीरियड नहीं जो 900 बरस, लेकिन 900 बरस में सब कर्म अपना फल दे देंगे। अब जिस कर्म का उदय 910 बरस के बाद उदय में आना है, तो वो तो नहीं आएगा। जिसको 1000 बरस के बाद आना है, जिसको 2000 बरस के बाद आना है, जिसको 10,000 बरस के बाद आना है, वो तो नहीं आएंगे, वो स्टॉक में पड़े। अब आप जाकर के दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, पांचवा भव, छठा भव, आगे के भव करो। अब वहां पर उस कर्म की टाइम लिमिट पूरी होगी तो उदय में आए। तो महावीर स्वामी को कैसे तीसरे मरीचि के भव के बाद लेकर 27वें भव में उदय में आए, तो बीच का गैप कितना रहा? तीसरे से लेकर के 27 में 24 का गैप। अब 24 भव का आयुष्य गिनो, 24 भव के आयुष्य को मिला के टोटल निकालो, कितना लंबा काल होगा। अब इतने लंबे काल के बाद भी वो कर्म बरोबर उदय में आ रहा है। मतलब ये बंधा तब, ये कर्म कितना सॉलिड बंधा है, उसकी टाइम लिमिट कितनी भारी है। क्या है? अभी आपने ये कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनाई, आपने इसमें सीमेंट कितना यूज किया है? जो रेशियो परसेंटेज है, तो रेशियो परसेंटेज के हिसाब से देखो। अब वही चीज जो है आपकी बिल्डिंग में बनी, वही चीज रोड पर ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाई ओवर ब्रिज बन रहे हैं, और वो फ्लाईओवर का ब्रिज अगर मान लो 150 फीट ऊपर है, 200 फीट ऊंचा है, तो उसके और आपकी बिल्डिंग का रेशियो 1 होगा? दोनों में फर्क है कि नहीं है? इंटरनल वॉल जो है, डिवाइडर वॉल जो है, उसमें और कॉलम बीम में, तो बीम में से किस में उसको रेशियो बदलना है, तो वो समझ करके बदलता है। जितना ज्यादा सीमेंट डालोगे, जितना क्यूरिंग करोगे, उस हिसाब से उसकी टाइम लिमिट बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब वो जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से जो टाइम लिमिट बढ़नी है, तो यहाँ पर भी कर्म वैसा ही है कि आपने जो पाप किया है, जो कर्म मानता है, वो कितना सॉलिड। अब वो कितना सॉलिड है, तो वो कितने टाइम लिमिट का है, कितने टाइम लिमिट का है, तो कब उदय में आएगा, और कब उदय में आएगा, तो वो अपना रिजल्ट आपको किस तरह से कितना देगा, ये आपको ख्याल में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए। इधर ये कर्म बांधा है, ये कोढ़िया का कर्म है, ये अलग कर्म है। भाषा भी अलग अलग करो, आप सबकी भाषा अलग करो। कोढ़िया बोला इतना कर्म ये, साला बोला इतना कर्म ये, मारो मारो बोलो ये कर्म अलग। मारने की क्रिया मारने में हो रही है, साला बोलने की क्रिया में गाली आ रही है कोढ़िया के अंदर, तो ये इसका एक डिवीजन हुआ, इसका एक डिवीजन हुआ, ये इसका एक डिवीजन विभाग हुआ। अब इससे इसको जो है यहाँ आकर के इसको कोड होना है, ये अलग है। इसके हिसाब से इसको गोत्र कौन सा मिलेगा, इसके हिसाब से इसको यहाँ मारपीट होगी कि नहीं होगी, ये हालत वहां पर देखनी है आपको। सब अलग अलग विभाग के। राजा के कुल में राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बाद भी आज उसको माता जो है बचाने के लिए लेकर के भागी, उसको जाकर 700 कोढ़िया के बीच में डाला, तो उसको कोढ़ रोग हो गया, तो हिसाब पूरा हो गया। एक एक बात नो हिसाब पूरो थाय छे।
और ये 700 बीच में थे, तो उसके साथ में 700 को सबको साथ में हुआ। जितने लोगों ने जो कर्म बांधा था वो सब साथ में जुड़ गए। साथ में जुड़े तो वो 700 जने यहाँ पर है, ये आपको देखना है। अब इन 700 लोगों के बीच में आप आए, अब इनके साथ में सबको यही कर्म साथ में है, तो सबके साथ में इनका कर्म जुड़ा हुआ है। अब ये कर्म फल इनके साथ में जुड़ा हुआ है। जे बांध्या था भेगा साथे, तो भोगववा माटे पण भेगा साथे थવું જ પડશે। अब नहीं चलेगा साहब। अभी एक भोगवे ने बीजो नहीं भोगवे, एक भोगवे ने बीजो नहीं भोगवे, ये नहीं चलेगा। तो सबके कर्म अलग है, सबका हिसाब अलग है। धर्म कहाँ आया? धर्म आपको कहाँ जरूर पड़ रही है? धर्म या तो पाप करने के पहले, या पाप करने के बाद में, या पाप करने की ड्यूरिंग पीरियड के अंदर। अब वहां बीच में धर्म लाओ तो फिर वो धर्म आपको धीरे 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 उस पाप से बचाने की कोशिश करे। या धर्म आपने बाद में लिया है, बाद में किया है, तो किए हुए पाप से जो कर्म बंधा है उसको खपाने का प्रयत्न करे। अब ये ज्यादा चल रहा है। इधर देखो, ये पाप प्रवृत्ति है, इधर हम इसको कहते हैं कि ये पाप की प्रवृत्ति है। और इधर ये जीव के लिए जो है पाप की बुद्धि या पाप की वृत्ति बनी हुई। बोलो बेमाती कई सारी? पाप की वृत्ति आपकी बुद्धि में, मेंटालिटी में बनी हुई है। इसके कारण बार बार करेगा। आप 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार झगड़े हुए, अब आप 21वीं बार झगड़ा नहीं करोगे। पर अंदर अंदर मनोवृत्ति बनेली छे, समझाय के नहीं? હવે આદતમાં આવી ગયો, ગુસ્સો કરવો, ક્રોધ કરવો એ આદતમાં આવી ગયો છે। હવે ક્રોધ કરવો જે છે એ એની ખાસિયત થઈ ગઈ છે, ઓળખ થઈ ગઈ છે, એટલે આ પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ। હવે આપને શું સુધારવું? પ્રવૃત્તિ બદલની कि अंदर से वृत्ति बदलनी? नहीं बदलती है। लोग डाइवोर्स लेने को तैयार है, लेकिन साथ में रह करके बदलने को तैयार नहीं। संभावना नहीं थती। वर्षों थी गया, वर्षों थी एक धारी आदत बनी गई। आदत के आधार से वो लाचार बन गए। अंदर की मनोवृत्ति बनी हुई है, वो बदलने को तैयार नहीं है। छूटा छेड़ा लईने अलग थवा तैयार छे, पण भेगा रहीने हवे कसाय नहीं करवो એ પ્રતિજ્ઞા કરવા તૈયાર। અને કરશે તો થોડા દિવસ માટે કરશે, પણ મૂળ અંદર લેશ્યા જે પડેલી છે, अब वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, घटाने को तैयार नहीं है, कम करने को तैयार। और आदत बनी हुई है सर, हूँ करूँ तो पण दोस्तनो टोपलो बीजाना माथे ना ना, हूँ क्या क्रोध करूँ छुं કે ઈ મને કરાવડાવે છે, ઈ મને કરાવડાવે છે, ઈ મને જે છે ને ચડાવે છે, એટલે આપણા ઉપર कई आवे ज नहीं, बीजाना माथे ढोलीने छूटी। अब धर्म क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है कि सब पापपणा सुनो, तमारी अंदर पड़ेली पापनी वृत्ति नष्ट थाय। ख्याल आयो? नष्ट थाय, पापनी वृत्ति नष्ट थाय तो तमे कंईक आगळ वधी शको, पापनी प्रवृत्तिथी बची शको। આપણે માત્ર થોડી થોડી પાપની પ્રવૃત્તિ બદલીને રાજી થઈ જઈએ છીએ, અને એમ જ આપણા ભવો ચાલતા, એમ જ ભવો ચાલતા। क्यों? आप प्रवृत्ति बदलने में आपकी लेश्या अंदर से नहीं बदल रही है। कसाई की परिणति जो है वो बरोबर बनी हुई है, और जीव को क्रोध भी करना है, मान भी करना है, माया भी करनी है, लोभ भी करनी है। वो मायावी वृत्ति से बरोबर हूँ कोई दाड़ो नहीं झगड़तो, हूँ कोई दाड़ो क्रोध नहीं, ई मने करावडावे छे, ई मने करावे छे એટલે મને, बाकी मने तो कोई दाड़ो नहीं आप, हूँ तो कोई दाड़ो कई करतो नहीं। अब ये मायावी वृत्ति अब बेचारा करे तो क्या करे? उसको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना है, तो उसके पास दूसरा कसाई बदलने के सिवाय रास्ता नहीं है। अब क्रोध की जगह माया करेगा, माया की जगह मान करेगा, मान की जगह लोभ करेगा, चक्कर तो वही, उसी में से फिरना है। आत्मा के अंदर समता का भाव नहीं आ रहा है। ये आत्मा में पोतानी अंदर परिणति बदलाती नहीं, और परिणति न बदलने के कारण जीव की कसाई प्रवृत्ति वैसी रहती है।
श्रीमती ने कहा, पतिदेव मैं आपको एक ही विनती करती हूँ कि साधु संतों को देख करके आप किसी प्रकार की गलती मत करना, बस। હું બીજું તો કઈ વધારે ના કહું, તમને આટલું તો કહી શકું છું। એટલે બે માંથી પ્રેફર શું કર્યો? शिकार नहीं छोड़ सकते हो तो पहले जाकर के आप जो है साधु संतों की विराधना छोड़ो, बस पहले ये काम करो। आप दूसरा कुछ छोड़ सकते हो, शिकार अगर आपको सर्वथा आपसे नहीं छूट रहा है तो बस पहले इतना करो। अब कैसे करना बोलो, नहीं छूट रहा है तो पहले प्राधान्यता दो, एक से दूसरे में बदल। लेकिन उसने वो भी नहीं माना। जैसे ही दूसरे दिन शिकार करने के लिए गया और शिकार मिला नहीं, हिरन दिखाई दिया और कहाँ जाकर झाड़ी में छिप गया पता नहीं चला। और ये घोड़ा लेकर दौड़ता रहा तो दोपहर के 12-1 बज गए। 12-1 बज गए, पानी की प्यास लगी, गर्मी के दिन थे तो कहाँ जाओ। तो दिखाई दिया कि ये बड़ी पाली दिख रही है, तो चलो भाई, तो वहां बड़ी पाली पर चढ़ने के लिए जाओ। तो वहां पर दिखाई तो पानी है कि नहीं। तो जैसे ही वहां देखने गया तो एक साधु महाराज झाड़ के नीचे कलशत पर खड़े हुए दिखाई दिए। अब इसके अंदर इसका मिथ्यात्व इतना गाढ़ है, ये अंदर का मिथ्यात्व इतना भारी है कि साधु संत को देखे कि उसको काल चढ़ता है। साधु महाराज को देखा कि उसको ऐसा काल चढ़ा कि वो उसको मारने के लिए तैयार। तो जे लईने आवे छे, जे छे ये बोल। अब मिथ्यात्व तो अंदर बैठा है तो समझ लो सब पाप का बाप है। मिथ्यात्व जो अंदर पड़ा है वो सब पाप का बाप। पाप नो बाप कहेવાનો मतलब શું? 18 પાપ કરવા ગમે છે એનું નામ મિથ્યાત્વ છે। મિથ્યાત્વની ઓળખ છે। પાપ ગમે છે, પાપ કરવાનું મન થાય છે, એટલું જ નહીં, પાપમાં પાછી એને ઉપરથી સુખ બુદ્ધિ કરી લીધી છે। पाप करवामा मजा आवे छे, ये उसकी सुख बुद्धि बन गई है, इसलिए वो तैयारी, कोई ना नहीं। बात इतनी थी। अब सुख बुद्धि बना ली तो वो अपने मजा के लिए भी कर रहा है। शिकार करने में मिल क्या रहा है उसको? क्या मिल रहा है? लेकिन मजा आती है। ये भी एक आखिर को क्रीड़ा नाम दे दिए, खेल नाम दे। अब खेल नाम दे करके क्रीड़ा के नाम से जो है जो भी जाता है शिकार करता है, घूमता है और क्रीड़ा करके राजी होता है कि बस आजे जैसे 12-1 बज गए। अब साधु महाराज को देखा, देखते ही पहले अंदर उसको आग लगे, बाप रे आना कारणे मारू शिकार गयो। आ माथे मुंडियो छे, मानस ने लोज करेलो એટલે माथे मुंडियो होय, टाल होय, वाल न होय तो लोकोने अपशुकन माने। अब ये बड़ी समझ। मिथ्यात्वना एक प्रकार नहीं, काका हजारों प्रकार, असंख्य प्रकार। माथे मुंडन वालो टालियो मल्यो एटले मारा आत्माथी शिकार गयो। अब क्या करना? महाराज को पकड़ा, पेड़ के ऊपर से दोनों कान से पकड़ के खींच के लाया और ला करके तालाब में डाला। जबकि लगी थी प्यास, और प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर के गुस्सा इतना बड़ा महाराज को देखकर कि अब उसकी प्यास एक बाजू में रह गई, सीधो महाराज को पकड़ के घसीट के ला करके नदी में डुबा दिया। अब करना क्या? उधर जाकर के एक तरफ जाकर पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझाई और चलने लगा। आकर के वापिस घोड़े पर बैठने लगा तो फिर याद आया, अब घर जा रहा हूं तो श्रीमती सामने आएगी, दरवाजा ही नहीं खोलेगी। बाप रे, आज जईश એટલે આ પકડશે, આજે क्या महाराज ने मार्या। तो वापिस घोड़े पर से नीचे उतरा, नीचे उतर करके महाराज को वापिस पकड़ के बाहर निकाला, पकड़ के बाहर निकाल के लो रो अहिया हुआ। फिर वहां पर छोड़ के अब घोड़े पर बैठ करके सीधा घर आया। घर आया तो सीधे दरवाजे पर पत्नी पहले दरवाजा खोलने के लिए आई। उसने बोला मैं पहले दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले ये बताओ आज आपने कोई साधु महाराज को देखा, कोई साधु महाराज को मारा? चलो मैं आती हूँ, आपके साथ घोड़े पर बैठ के आती हूँ महाराज के पास, चलो उनको मिच्छामि दुक्कडम दो, मांगो, फिर घर में आओ तो फिर मैं रोटी खिलाऊंगी, नहीं तो रोटी नहीं। अब क्या करे साहब? नहीं बोलो, आप सत्य बोलना ही पड़ेगा। आप तो हो सत्यवादी हो। क्षत्रिय मतलब क्या? सत्य बोले वो क्षत्रिय। क्षत्रिय कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्षत्रिय कभी पाप नहीं छिपाएगा, आपको जो है बोलना पड़ेगा।
तो उसने बोल दिया कि मैं घूम रहा था, शिकार मेरा चला गया, हाथ में पानी की प्यास लगी थी, उधर गया तो तेरे महाराज उधर खड़े थे, तेरे महाराज, तारा महाराज ત્યાં उभा था, ख्याल है। अब ऐसी भाषा का प्रयोग किया उसने। अच्छा अच्छा बोलो आप, ठीक है मेरे महाराज, तो क्या किया आपने? મને તો એવો કાલ ચડ્યો, ટાલિયા મુંડિયાના હિસાબે તો મારું છે તે શિકાર હાથમાંથી ગયો, પછી શું કર્યું? મેં તો ઉપાડીને ફેંકી દીધા તલાવમાં। फिर क्या किया? अरे फिर શું, આ તારું તો મોઢું સામે આવ્યું, તો याद આવી એટલે જૈન महाराजને પાછા બહાર કાઢીને મૂક્યા। तो श्रीमती ने उसमें से पूरा मुद्दा एक उठाया कि हमारी याद आवाती महाराज ने पाछा काढ़िया तो खरा, आ एक सुधारो थयो। चलो अब इतनी एक इंच से सुधारा से चलो था। चलो आज पहले नक्की करो, आप दूसरी बार फिर कोई साधु संत देखो तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करोगे, इतना पहले नक्की करो, आज दरवाजा खोलते हो। अब 1-2 बजे के बाद भूख लगी है और उसकी स्थिति में इसके साथ विवाद में उलझना की जबान देना, और क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी बात है। जबान दी तो फिर तो प्राण जाए तो भी, लेकिन ये है तो वो भी गुस्से के अंदर अपनी लेशा दिखाता है। तू पहला तने कही दो, तारा महाराजों ने कही दे क्या ही ना आवे, हूँ मारे गमे त्या जंगलों में शिकारवा करवा जाऊँ, त्या मारा शू काम आवे? अरे तो के तमे शहर में जोईने आ मारो छो तो महाराजो साधना करवा जंगल में जाए कि जहाँ कोई ना आवे, वच्चे कोई ना जुए ना। तू कही दे कि हूँ ज्યાં जाऊँ ત્યાં महाराजो कोई ना आवे। હવે આ તો કેવી રીતે બને? તમે તો શિકાર કરવા ઘોડા ઉપર બેસીને ગમે ત્યાં દોડી જાઓ, महाराज ना आवे। अब तो के તમે એક કામ કરો ને, महाराजो જ્યાં साधना करता हो ત્યાં ना जाओ बस। હવે આ કેવી તો હું કેવી રીતે જાઉં? તો કે महाराज કેવી રીતે છોડે? પણ તમે નક્કી કરી લો ને, महाराज आवे કે ना आवे, महाराज जुए કે ना जुए, તમારે महाराज ने કઈ નહીં કરવું। नहीं ये कैसे बनेगा? रोज आ रीते गोठवती जे छे श्रीमती एमनी बुद्धि बदलवानी कोशिश करे। प्रवृत्ति 1 मिनिट में बदलाई जशे, अंदरनी वृत्ति वर्षों सुधी पण नथी बदलाती। प्रवृत्ति बदलने में देर नहीं लगती है भाई साहब, अंदर की वृत्ति बदलने में वर्षों के वर्षों, जन्मों के जन्म निकल जाते हैं, तब तक भी नहीं बदलते। बहुत मोटी तकलीफ छे, घणी मोटी तकलीफ छे, समझे एना माटे ख्याल आवशे, नहीं तो नहीं ख्याल। ऐसी स्थिति के अंदर अब श्रीकांत फिर एक बार गया जंगल, फिर एक बार शिकार करने गया, तो फिर एक महाराज को देखा, फिर महाराज को देखा तो उसका काल चढ़ गया। वो क्रोधावेश उसका इतना भारी हो गया कि उसने सीधी घोड़े को बांधने की रस्सी निकाली, महाराज को पेड़ के साथ बांध दिया, धूप में जाकर के रख दिया। अब दोपहर को 12-1 बजे की धूप के अंदर जमीन इतनी लोहे के तवे की तरह से तप रही, और महाराज जो है रस्सी बांध कर लख डाला और ये चला गया। पानी पिया और पानी पीकर फिर घोड़े पर बैठकर घर आता तो आधे रास्ते में श्रीमती याद आई तो जाएगा, पहले वो पूछेगी, घर नहीं खोलेगी, दरवाजा नहीं खोलेगी। फिर वापिस आया, वापिस आकर के रस्सी खोली, रस्सी खोल करके वह रस्सी तो मारी लई लो, घोड़ा नहीं आते बांधवाने। फिर वो खोल करके महाराज को पेड़ के नीचे डाल करके फिर वापिस घर आया। फिर पत्नी ने पूछा कि आजे शू कर्યું છે बोलो। तो तमे महाराजोने हिंसा कर मारवानुं केम छोड़ता नथी? महाराजोना ऊपर तमे शू करता? लेकिन अंदर जब मिथ्यात्व इतना भारी बैठा है तो मिथ्यात्व पहले देव गुरु धर्म से विपरीत चले। क्या है? मिथ्यात्व पहले देव गुरु धर्म से उल्टा चले। पहली बुद्धि उसकी वहां पर है, बाद में उसकी संसार के अंदर। संसारना व्यवहाરમાં જેટલો ઊંધો नहीं ચાલે એનાથી 10 ગણો વધારે ઊંધો देवगुरु धर्म प्रत्यय चाले। पहले उसको उल्टा चल रहा है, वहां विपरीत बुद्धि बना लिए। अब वो एक के बाद एक कर्म बांधता जा रहा है, एक के बाद एक कर्म बांधता है। હવે એને અને હવે કોઈ હિસાબ રહ્યો નથી। માણસની જ્યાં સુધી પરિણતિ નહીં સુધરે ત્યાં સુધી એને કોઈ વસ્તુ નથી, કઈ જ નથી। પછી એ કોઈ પણ વસ્તુમાં એને પાપની બુદ્ધિનો સવાલ જ નથી। પાપ પ્રત્યેની અવૃત્તિ, अरुचि, अभाव के अणगमो जेवुं कई नहीं। पापनी प्रवृत्ति में राजी है, उसको रस बढ़ता है, उसको रुचि बढ़ती है, वो प्रवृत्ति करता जाता है। हमें आ परिणति ए जीवनी श्रीकांतनी बनी गई। क्या करना बोलो, कैसे करना? हमें बाप करे छे, कर्म बंधाय छे, उदय में आवशे, दुख भोगवવું પડશે।
હવે આવા ટાઈમે તમે અહીંયા દેવદેવી પાસે જાઓ કે દુઃખમાં ઉદયમાં આવ્યા પછી દેવદેવી પાસે જાઓ, ક્યારે જશો? પાપ કરે ત્યારે તો કોઈ જતું નથી, પાપ બંધાઈ રહે છે, કર્મ બંધાઈ રહે છે ત્યારે તો કોઈ જતું નથી। कोई जाकर के देवी देवता को प्रार्थना नहीं करता है पद्मावती હવે હું બીજા નવા પાપ नहीं करूं, एवी मने तो बुद्धि आपजे। ये कौन कर रहा है? किसने किया? कुछ भी नहीं। जब पाप कर लिया, कर्म बंद हो गया, कर्म उदय में आएगा, उदय काल में दुख आएगा। अब देव देवी को याद कर, હવે देव देवी પાસે જઈ, હવે देव देवी શું કરશે? જ્યારે દૂધ આવી ગયું તપેલું લઈને ગેસ ઉપર મૂકી દીધું ને હવે એ દૂધ ઉભરે જઈ રહ્યું છે ત્યારે તમે દેવી દેવતા પાસે જશો? હવે ક્યાં જવું તમારે? હવે દૂધ ઉભરે જઈ રહ્યું છે ત્યારે તમે ઉભા ઉભા રહું છે, વાલકેશ્વર જો પદ્માવતીને ચુંદડી ઉડાવીને આવું ત્યાં સુધીમાં દૂધ ઉભરે ન જાય, ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કરી। ભાઈ તમે ત્યાં જશો ત્યાં સુધી તો બધું દૂધ પતી જાય। શું अब इसमें पद्मावती चुंदड़ी से उसको क्या संबंध है? क्या लेना देना? आप पहले अपने अंदर घर में पहले चिंता करो कि यहाँ पर पाप की परिणति जो बुद्धि बनी है, अब नवपद की आराधना कहाँ से बीच में आ रही है? नवपद की साधना कैसे? अर्यंत पद यहाँ क्या करेगा? सिद्ध पद क्या करेगा? आचार्य उपाध्याय साधु पद। अब ये धर्म करेंगे। धर्म मतलब क्या? जेमा तमारा करेला पाप कर्मोनी नेजरा थाय तो एनु नाम धर्म। का तमने पाप करता अटकावे तो धर्म छे ने का तमारू पाप प्रवृत्ति घटाडवानी बुद्धि बदले तो धर्म छे अने का थई चुकेला पापोथी बंधायेला कर्मोथी आत्माने बचावे एनु नाम धर्म। अब निद्रा करे तो धर्म है। इधर आप निद्रा भी नहीं हो, इधर बंध भी नहीं रुके, इधर आपका कुछ भी नहीं बचे तो फिर उसको धर्म कहना कैसे? હવે આ બધો હિસાબ છે કાકા એકનો। આપણે ઠીક છે શ્રીકાંતનું નામ છે એટલે આપણને કઈ આજે અને આજના બૈરાઓ કોઈ મહિના નામ રાખતા નથી, ખ્યાલ આવે? આજે કોઈ મહિના નામ નથી રાખતા, બધા ફોરેનના નામ લાવે, ફિલ્મોમાંથી લાવે કે ફોરેનથી લાવે, બે સિવાય ત્રીજો રસ્તો શું એમની પાસે? बस जो सुने सुनाए प्रचलित नाम दो पांच नाम इधर उधर के हैं, फिर वही ला करके बेचारी लड़की बेटी जन्मी है तो यामिनी कामिनी भामिनी, अब उसके सिवाय इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, दो चार नाम घूम फिर करके ला के रख। क्या करेंगे? बुद्धि की लिमिट आ गई, बुद्धि सीमित हो गई, मति ज्ञान ही मर्यादित हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर लोग जो है इतने में ही सीमित रहते। अब सवाल किसका है? नवपद क्या है? नवपद की धर्म आराधना कैसे? શું નવપદમાં એટલી તાકાત છે કે તમારા પાપ ઘટાડીને તમને ઉદયમાં આવતા એ દુઃખથી બચાવી શકે એમ છે? શું દેવી દેવતાઓની એટલી તાકાત છે ખરી? કોઈ પણ હોય, સિદ્ધ ચક્રજીતા દેવ વિમલેશ્વર દેવ છે, ચકેશ્વરી દેવી છે, શું એમની તાકાત છે કે એ તમારા બધા પાપ કર્મને ખપાવીને તમને દુઃખ ઉદયમાં આવે જ નહીં એવું કરી દે? બધા દેવી દેવતાઓની એટલી તાકાત છે કે તમારું પાપ બંધાયું, કર્મ થઈ ગયું, ઉદયમાં આવીને દુઃખ આપે એના પહેલા તમને જે છે એવા બચાવી લે, એવા સુખની અંદર રાખી લે। હવે એ સંભવ છે? આ સંભાવના છે? કોણ કયા દેવની આ તાકાત છે કે તમારા કર્મનો ઉદય टाली શકે? महावीर स्वामी के सामने इंद्र भी आए, इंद्र ने भी विनती की भगवान को, फिर भी जो है भगवान महावीर स्वामी ने ना कह दिया, हे इंद्र न भूतो न भविष्य, ऐसा नहीं होता है। मैं पाप કર્યા છે, કર્મ બાંધ્યા છે, ઉદયમાં આવશે, મારે દુઃખ ભોગવવું પડશે, એ 100% વાત સાચી છે। એમાં કોઈ દેવી દેવતા વચ્ચે આવીને કંઈ કરી નહીં શકે, કોઈ દેવી દેવતાએ આવીને કંઈ કરવાની જરૂર નથી। આ વાત 100%। તો મેં જ બાંધ્યા છે ને, પાપ મેં જ કર્યા છે, કર્મ મારા જ ઉદયમાં આવ્યા છે, મારે મારી રીતે ભોગવવાનું। હવે આજે મહાવીર સ્વામીની આ વિચારધારા કોનામાં છે? આવી વિચારધારા મહાવીર સ્વામીની કોને જાગૃત રાખી છે, પ્રગટ કોને રાખી છે? કોઈ દેખાતું નથી। રાત દિવસ આપણે દેવી દેવતાઓને બોલાવવા તૈયાર છીએ, જપવા તૈયાર છીએ, રાત દિવસ ભैरूजीને કહો કે રાતના રૂમઝૂમ કરતા આવે। अब ये हमने सब तैयारी रखी है, कोई भी हिसाब से आ जाए, मेरे पाप टाल दे। पाप थी जे मने दुख मलवानुं छे, उदयमां ज ना आवे, मारी जिंदगीमां दुख देखाय ज नहीं मने,
અને તમારા તરફથી મને સુખ 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 સંપત્તિ શાંતિ એટલી કરી આપો કે મારા કોઈ પાપ કર્મનો ઉદય જ ના થાય, કઈ આવે જ નહીં. अब देवी देवता कोई जवाब दे तो पता चले, પણ આ બધા જે છે દેરાસરમાં મૂર્તિઓ બેઠી છે દેવી દેવતાની, બધા મોઢું બંધ કરીને બેઠી, कोई जवाब देवाने नहीं, कोई आपको एक अक्षर जवाब देंगे नहीं, कोई बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। आप अपनी तरफ से जो है मान करके चले जाओगे, देवी देवता को राजी कर दिया मैंने। બધા દેવી દેવતાઓને રાજી કરવા માટે મથી રહ્યા છે, પરંતુ ये रिजल्ट आना इतना संभव नहीं है। એટલે આમાં તમારી મિથ્યા બુદ્ધિ છે અંદરથી, એ તમે ટાળો, મિથ્યા બુદ્ધિને અંદરથી બદલો। દેવી દેવતાઓને હું રાજી કરી દઈશ એટલે એ મારા પાપના ઉદય દુઃખ આવે છે અને અટકાવીને ઉપરથી મને સુખ સંપત્તિ આપી દેશે, ये बुद्धि आपको बदलनी पड़े, आज नहीं तो कल। એમાં વિકલ્પ નથી। એટલે તમને કોઈ વિમલેશ્વર દેવ કે ચક્રવર્તીની વાત નથી કરી, સીધે સીધા તમને નવપદની આરાધનાથી કઈ રીતે પાપની નિજરા, આ કર્મો કઈ રીતે ખપે, સબ પાપ પણાસનો કેવી રીતે થાય એટલી જ વાત કરી છે। આ વાત જો ગલે ઉતરતી હોય, આટલી વાત જો દિમાગમાં બેસી જતી હોય, તો હજી આપણે સમ્યક દર્શન પામવાની દિશામાં 2 ડગલા આગળ વધી શકે। તમે ભાગવાની કોશિશ ના કરો, સામેથી કહો કે મેં કર્યા છે પાપ, મેં કર્મ બાંધે છે, મારા કર્મના ઉદયની સજા ભોગવવા હું તૈયાર। જે દુઃખ હોય, જેવું દુઃખ હોય, જેટલું દુઃખ હોય, જે આવે ભલે આવે, એ મારા જ કરેલા કર્મ છે, મારું દુઃખ હું ભોગવવા તૈયાર। એ તૈયારી ક્યાં છે? એવી તૈયારી સામે આવે તો થાય। હવે એનાથી તમને એક તરફ શ્રીકાંતનું પૂર્વ ભવ સમજાઈ ગયો, હવે શ્રીપાલ તરીકે એનું ભવિષ્યનું બીજું ભવ જે છે, એક એક પાપ કર્મ ઉદયમાં આવીને કઈ રીતે દુઃખ આપી રહ્યા છે એ આપણને સામેથી સમજાઈ જાય છે। એટલું જ આપણને ખ્યાલમાં કર્મનું ફળ, કારણ કે નવપદ શ્રી કે એ પણ હોય તો પણ કર્મના ફળથી વિચલિત અલગ તો નથી। કર્મ તો કર્મ જ છે, બંધાયા છે તો ઉદયમાં આવશે। आप एक बात लिख करके रखो, देव गुरु धर्म की श्रद्धा आप जितनी रखो, लेकिन कर्म सिद्धांत की श्रद्धा भी नहीं आई तो सम्यक दर्शन नहीं। જેટલી દેવગુરુ ધર્મની વાતને તમે માનવા સ્વીકારવા તૈયાર છો, દેવગુરુ ધર્મને, પણ એટલું જ છે બીજી તરફ તમારે કર્મના સિદ્ધાંતને, કર્મના ફળને, એ બધી વ્યવસ્થાને માનવા પણ તૈયાર રહેવું જ પડશે। अब दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास, आ रस्तो बेसाड़ो बस। ये चरित्र है, कथानक है, चरित्र के अंदर आपको उसके जीवन की हकीकत वास्तविकता क्या है ये समझ में आती। अब कर्म क्षय करने के लिए धर्म उसके पास कैसा है, काका हवे ई शोधवानुं छे। आ श्रीकांते एने एना जीवનમાં શું કર્યું કે એને આટલું પુણ્ય બંધાણું કે પાછું ફરીથી મનુષ્ય ભવ મળ્યો, ધન સંપત્તિ ઐશ્વર્ય બધું જ સારું મળી ગયું, એ કેવી રીતે બન્યું, શક્ય કેમ બન્યું? અહીંયા દેખાય છે તમને, આને એવું પ્લસ પોઈન્ટમાં શું પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું? અરે મહિના પણ મળે એનું પુણ્ય જોઈએ કે નહીં? सारी वहू मले एना माटे पण तमारू पुण्य જોઈએ કે नहीं? अथवा पत्नी के लिए योग्य पति मिले उसके लिए भी उसका पुण्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो એને શું કર્યું? ખ્યાલ આવ્યો? આજે જઈને પૂછી આવજો ને જરા, જ્યાં જાઓ ત્યાં થોડું પૂછજો તો ખરા કે ભાઈ આને પ્લસ પોઈન્ટમાં એનું પુણ્ય શું છે, કયું પુણ્ય કર્યું એને ફરી મનુષ્ય ભવ મળે છે, ફરી પાછું રાજકુલ મળે છે, ફરી પાછો રાજા બને છે, ફરી પાછા બધી સુખ સંપત્તિઓ સારી મળે છે, શું કર્યું? એવું શું કરીને આવ્યો છે? જરા ગોઠવો તો ખરા। માટે બોલતો નથી।